एक्चुअली मैंने भी बोर्ड वोर्ड लगे हैं उनके। मैं एक शादी से आ रहा था कल, तो मैंने देखा भी था और जानकारी हुई कि कल शायद 29 तारीख को वो मुकंदपुर आएंगे। लेकिन वो पहले भी उनका ऐसा संदेश हुआ था, लेकिन इसके बाद वो कैंसिल कर दिया था। फिर आ रहे हैं तो नेता हैं, स्वाभाविक पार्टी के नेता हैं, उनके विधायक हैं, यहाँ पर बगल के वार्ड से पार्षद भी हैं, तो आमंत्रित किया होगा तो आ रहे होंगे। पर पद यात्रा करेंगे आके, ये बात थोड़ा सा लगता है, अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुआ और आ रहे होंगे। अब उसमें पद यात्रा के लिए कोई बाध्यता तो है नहीं किसी की, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह है या कुछ कमेंट्स किए जाए या कुछ अलग से कहा जाए। आना चाहिए, लेकिन अभी तक जो फीडबैक आ रही है उससे लग रहा है कि पब्लिक में उनके प्रति आक्रोश है। और मुझे मेरी चिंता का जो कारण है, चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ और लंबे समय से काउंसलर हूँ, और पब्लिक मूवमेंट कोई 19-20 हो गया, कुछ खराब हुआ, कोई दाएं बाएं हुआ, तो क्या है ना, स्वाभाविक लोगों का नेचर होता है कि उनके एक ही चीज निकलेगी कि यहाँ के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने ऐसा करा दिया वैसा करा दिया। तो मैं तो लोगों से भी यही कहूंगा कि नेता है और नेता को नेता की तरीके से सम्मान करना चाहिए, लेकिन नेताओं को भी चाहिए कि जनता के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। और निरंतर ही आवागमन रहे तो फिर विरोधाभासी चीजें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन निरंतर नहीं होने से भी विरोध का कारण बन सकता है। फिर भी वो आ रहे तो उनका स्वागत है। नया नहीं है। आज को जनता क्या है, उनको ये मतलब नहीं है कि ये किसका काम है किसका काम नहीं। वो जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व जो भी होता है उसको हमारे पास, जबकि दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली सरकार के पास है, गंदा पानी आ रहा है तो विधायक जी जिम्मेवारी उठाए, मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, केजरीवाल जी जिम्मेवारी उठाए, लेकिन हमारे पास भी आते हैं काउंसलर, हमारे पास गंदा पानी भर के लाते हैं। कई बार तो बाल्टी उठा लाए। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो मैं लगभग 10:30 बजे घर आ गया था और मुझे जल्दी जाना था फंक्शन में। तो मैं बैठ के मैंने कहा कुछ खाने को दे दो, तो मैं फिर निकलूंगा 11 बजे। तो इतने में 3 लोग आए और उन्होंने प्लास्टिक की बाल्टी थी, आधी बाल्टी भरे हुए थे, उन्होंने बैल बजाई, तो बैल खोल जैसे खोला की तरह वो सीधा मेरे बेडरूम में घुस के चले आए। और वो आने के बाद बोले खड़े हो यहाँ पर, बैठे हो यहाँ पर, ये देखो कितना गंदा पानी आ रहा है चीज। मेरे तो बच्चे भी एकदम वाइफ वगैरह हो गए कि ये क्या हुआ, शॉक्ड हो गए। पर मैंने उनको कहा कि नहीं, ये जनता है, ये लोग हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि किसकी जिम्मेवारी है गंदे पानी साफ पानी की। मैं पार्षद हूँ, यहाँ रहता हूँ, लोकल में रहता हूँ, तो मेरे पास आ सकते हैं। वो आए, मैंने उन्हें समझाया। सुबह मैंने जल बोर्ड के लोगों से बात भी किया। हल तो होना नहीं है, क्योंकि पानी ऑलरेडी जब शुरू से ही गंदा चल रहा है या व्यवस्थित नहीं है, यूजीआर सफाई होता नहीं है, नालों में जो पाइपलाइन है वो डैमेज हो रखी, गंदा पानी उसमें चला जाता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पब्लिक को नहीं मालूम, तो जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे से गुस्सा करते लड़ते, तो आज उनको अगर लग रहा है कि केजरीवाल जी आ रहे हैं तो इसका पूरी जिम्मेदार है, 100% जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं पानी फ्री देता हूँ, तो स्वाभाविक है वो उनसे अपनी बात कहने का अधिकार तो जनता को है। नहीं, आरोप लग रहा है वो भाजपा के लोग हैं ना, जो लोग जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो भाजपा के लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं केजरीवाल जी। देखिए, जब उन्हें सत्ता में आना था तो वो कांग्रेस का के बारे में गंदी गंदी भाषा बोलते थे, दिल्ली को मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, और जब सत्ता हाथ आनी पड़ी तो अलायंस भी उसी पार्टी के साथ उन्होंने किया, उसी कांग्रेस से किया। अभी पीछे लोकसभा चुनाव में भी अलायंस उन्हीं के साथ किया। अब उसके बाद उन्हें कौन रास्ता बचा, जब अलायंस कांग्रेस से हो गया तो अब किसको बोलेंगे, तो भाजपा को ही बोलेंगे। काम उनसे होता नहीं है, एलजी पे दोष रखते हैं। एलजी तो श्रीमान जी तब भी रहेगा चाहे सरकार फिर किसी की आए। तो जब एलजी इनको काम होने ही नहीं देता है, ऐसा इनका कहना है, इनका मानना है भाजपा वाले, तो भारत सरकार भी भाजपा की है और एलजी भी वही रहेगा जो केंद्र चाहेगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री बनाए क्यों जाए, आपकी सत्ता लाई ही क्यों जाए, जब उन्हीं के माध्यम से काम होना है, तो क्यों ना फिर भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली में सरकार बना दी जाए, ताकि ना एलजी का बाउंडेशन रहेगा, ना एमएलए की प्रॉब्लम रहेगी, ना दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार, जनता का भला होने लग जाए, और यही जनता चाहती है। देखिए, मुख्यमंत्री ऐसा झूठा व्यक्ति आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। झूठ तो सभी नेता बोलते हैं, लेकिन इसके जैसा झूठा आज तक कोई ना पैदा हुआ है ना होगा, मुझे लगता है। क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी बोला कि मैं ये नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बेटे के कसम खाता हूँ, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं देश के हित के लिए कार्य करूंगा, बिजली दूंगा फ्री, पानी दूंगा फ्री, और पानी जो नाली का पानी, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो पानी 1200 रुपये महीने का खरीद के ना पीता हो। ऐसा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा होगा। और ये व्यक्ति कहता है मैं चोर नहीं हूँ, ये तो
100 करोड़ रुपया का 1000 करोड़ रुपया का घोटाला करने वाला जो जेल गया और जेल से जमानत पर आया, और वो जमानत पर आने के बाद आज के डेट में कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। 10 लाख के मुचलका पर आकर के यहाँ ये जमानत पर फ्री घूम रहा है, और वो व्यक्ति जा करके रोज साइन करना पड़ता है, उसका पासपोर्ट जमा है, सारा कुछ जमा है, भारत से बाहर नहीं जा सकता। वो व्यक्ति कहता है मैं चोर नहीं हूँ, आप लोग मेरे को चोर साबित करना तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये क्या तुक है? कितना झूठा व्यक्ति। आज वो यहाँ पद यात्रा में आने वाला है कल। 10 साल हो गया, आज तक कहीं नजर नहीं आया। इसके मुआयना जो जीत करके है वो कभी नाली रोड का मुआयना नहीं किया, इन्होंने देखा नहीं। आज जो 5 करोड़ 41 लाख का टेंडर जो फ्लड विभाग से मनोज तिवारी जी ने करा करके दिया था, उस पैसे को भी घोटाला करके ये लोग खा गए। और ये नाली का जो बना है सीवर का, वो जो मेन हॉल बना है, आप इसका ढक्कन उठा के देखिए, एकदम कच्चा बना हुआ है, ऐसे ढका हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, प्लस्तरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया गया है। इसको RTI लगा करके अगर देखा जाए तो जो 5 करोड़ 41 लाख का टेंडर है वो 50 लाख का भी नहीं काम हुआ होगा।